हेलो गाइज, वेलकम टू सेंसर ऑफ मेडिकल साइंस। तो आज हम लोग देखेंगे आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें आता है हमारा कैंसर एंड एड्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था आपका इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, तो उसे हम लोग कम्प्लीट करके आज हम लोग कैंसर के बारे में देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। तो सबसे पहले दोस्तों, कैंसर है क्या? कैंसर इज एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। तो इसका मतलब है कि जो कैंसर है ये मतलब कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल है इन अनकंट्रोल मैनर में। इसका इस सेल का ग्रोथ होता है, जिसके कारण ये बाद में मतलब जाके ये ट्यूमर का रूप ले लेता है। और नॉर्मल सेल कैसा रहता है? नॉर्मल सेल शो ए कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन। जो हमारा नॉर्मल सेल रहता है बॉडी में, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन शो करता है। इट मीन्स जहाँ पे हमारा सेल डैमेज है वहाँ पे सेल डिवीजन होगा एंड आफ्टर कंप्लीट वो सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। लेकिन ये हमारा जो कैंसरस सेल रहता है ये स्टॉप नहीं होता है, ये कंटिन्यूस ग्रो करते जाता है। एंड ये एक जगह कंप्लीट ट्यूमर बनाने के बाद ये ब्लड के थ्रू हमारा अदर साइड पे फिर जाके वहाँ पे ट्यूमर बनाना शुरू करता है। तो हम लोग देखेंगे अब अगर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूमर, तो हमारे दो टाइप्स के ट्यूमर होते हैं। एक बिगिन ट्यूमर होते हैं हमारे, एक मलिगेंट ट्यूमर होते हैं। ठीक है ना? तो बिगिन ट्यूमर हम लोग किसको बोलते हैं? बिगिन ट्यूमर मतलब जो कि नॉर्मल ट्यूमर है। ठीक है ना? ये हमारा एक ये भी अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल है, लेकिन ये एक ट्यूमर बनने के बाद ये स्टॉप कर जाता है। ये मतलब एक साइड से दूसरे साइड पे जाके ट्यूमर का फॉर्मेशन नहीं करता है, और ये फेटल नहीं होता है, ये समय के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट मलिगेंट ट्यूमर क्या है आपका? मलिगेंट ट्यूमर को हम लोग कैंसरस ट्यूमर भी बोलते हैं। ठीक है ना? ये इनके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन नहीं रहता है, जिसके कारण ये अनकंट्रोल वे में कंटिन्यूस सेल डिवीजन करते जाता है एंड ट्यूमर का आपका फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद जब ये ट्यूमर एक जगह कंप्लीट हो जाता है तो ये ब्लड के थ्रू अदर साइड पे फिर देन अदर साइड पे ये ट्यूमर कंटिन्यू बनाता है एंड ये फेटल होता है। तो हम लोग अब देखेंगे बिगिन ट्यूमर क्या है आपका। कॉन्फाइंड टू प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, मतलब ये जहाँ पे होता है ट्यूमर, उसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता, ये वहाँ पे रुक जाता है। दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट, ये एक जगह से दूसरी जगह फैलता नहीं है। काउज लिटिल डैमेज, इसका मतलब वो ये बॉडी में छोटा मोटा डैमेज करता है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका हो गया ना, ये बिगिन ट्यूमर वर्सेस मलिगेंट ट्यूमर का डिफरेंस यहाँ पे शो कर रहा है आपको। अब हम लोग सेकेंड में देखेंगे मलिगेंट ट्यूमर। मलिगेंट ट्यूमर क्या है? ये कैंसरस ट्यूमर है, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल है ये, दैट ग्रो रैपिडली इनवेड एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। ये क्या करता है? ये प्रोलिफरेटिंग सेल है, ये रैपिडली ग्रो करता है बॉडी में, डैमेज द सराउंडिंग टिश्यू नॉर्मल टिश्यू एंड अपने अगर आसपास के ये नॉर्मल सेल को डैमेज करता है। ड्यू टू एक्टिव डिवीजन एंड ग्रोथ दे स्टार्व नॉर्मल सेल बाई कम्पिटिटिंग फॉर न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेल डिवीजन इतना फास्ट रहता है कि ये नॉर्मल जो सेल हमारे बॉडी में रहते हैं अपने उसका ये न्यूट्रिएंट सारा लेकर ले लेता है, जिसके कारण नॉर्मल सेल डिवीजन हमारा स्लो हो जाता है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल स्लाउटेड फ्रॉम ट्यूमर रिच अदर साइट विया ब्लड फ्रॉम दे फॉर्म ए न्यू ट्यूमर, दिस इज कॉल्ड मेटास्टैटिस। तो मेटास्टैटिस यहाँ पे क्या हुआ आपका? मेटास्टैटिस का मतलब ये हुआ कि ये जो अनकंट्रोल वे में आपका सेल्फ डिवीजन करता है, उसके बाद जब एक जगह ट्यूमर आपका कंप्लीट हो जाता है, ट्यूमर बन जाता है, तो ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके दूसरे साइड पे जाकर ये वहाँ भी ट्यूमर बनाना शुरू करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटास्टैटिस। अब हम लोग देखेंगे काउज ऑफ कैंसर। कैंसर के क्या क्या काउज हैं? तो कैंसर इज काउज बाई फॉलोइंग एजेंट: फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट एंड बायोलॉजिकल एजेंट।
तो फिजिकल एजेंट में हम लोग देखेंगे क्या क्या आता है आपका, आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरेज, गामा रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी में हम केमिकल एजेंट में क्या आता है हम लोग का, टोबैको, स्मोक्स जो कि मेन आपका काउज लंग्स कैंसर का, विनाइल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस, etc। एंड बायोलॉजिकल एजेंट में हम लोग देखेंगे क्या क्या आता है आपके, ऑन्सोजेनिक वायरस, सेलुलर ऑन्सोजेंस जिसको हम लोग सी ऑन्सोजेंस भी बोलते हैं, और इसको प्रोटो ऑन्सोजेंस भी बोलते हैं। व्हेन सी ऑन्सोजेंस इन नॉर्मल सेल इज एक्टिवेटेड देन सेल बिकम ऑन्सोजेनिक। जब ये आपका जो सी ऑन्सोजेंस सेल वायरस है, ये हमारे जब नॉर्मल सेल के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये नॉर्मल सेल को भी कैंसरस काउचिंग सेल बना देता है ये। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, मतलब कैंसर को हम लोग का पता कैसे चलता है एंड उसका डायग्नोसिस क्या है। तो कैंसर का पता, कैंसर को डिटेक्ट क्या क्या से कर सकते हैं हम लोग, बायोप्सी से कर सकते हैं, इमेजिंग टेक्निक से कर सकते हैं, यूज ऑफ एंटीबॉडीज से कर सकते हैं हम लोग, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक में हम लोग स्टडी ऑफ टिश्यू करते हैं। ठीक है ना। टिश्यू का स्टडी करके काउंटिंग करते हैं टिश्यू का। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे, पहला बायोप्सी था। बायोप्सी में क्या होता है, ए थिन पीस ऑफ सस्पेंडेड टिश्यू इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। एक मतलब टिश्यू का मतलब छोटा पार्ट को लेकर हम लोग उसको स्टेंड करते हैं एंड स्लाइड के अंदर रख के उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं, उसको उसका टिश्यू का नॉर्मल काउंटिंग करते हैं। ठीक है ना। इन केस ऑफ ल्यूकेमिया क्या होता है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट। इसमें हम लोग ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट करते हैं अगर उसमें सेल काउंट इंक्रीज रहा तो। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इमेजिंग टेक्निक। तो इमेजिंग टेक्निक में वेरियस इमेजिंग टेक्निक आपका आता है। रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी में हम लोग किस रे का यूज करते हैं, एक्सरे का। सेकेंड आता है आपका सीटी स्कैन जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज एक्सरे टू जनरेट ए 3D इमेज टू द इंटरनल ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग 3D इमेज के थ्रू हम लोग ट्यूमर का पता कर सकते हैं। एंड आपका नेक्स्ट आता है MRI। MRI में आपका क्या आता है, देखेंगे MRI में ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टू डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग टिश्यू। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का उपयोग करते हैं पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज जो होता है लिविंग टिश्यू में उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो ये था हमारा इमेजिंग टेक्निक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूज ऑफ एंटीबॉडीज। इसमें कुछ कुछ एंटीबॉडीज आता है जिसको हम लोग देकर कैंसर का स्पेसिफिक टेस्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक कैंसर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगेंस्ट स्पेसिफिक कैंसर एंटीजन। ठीक है ना। एंड द फोर्थ हम लोग का आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, टू डिटेक्ट कैंसर रिलेटेड जीन सच इंडिविजुअल शुड अवॉइड कार्सिनोजेंस सच एज, एग्जाम्पल्स का हो गया टोबैको एंड स्मोक्स। ये हो गया हमारा कैंसर डिटेक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, मीन्स कैंसर का ट्रीटमेंट किस किस तरीक़ा से किया जा सकता है। तो क्या क्या उसके तरीके हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के, रेडियोथेरेपी, आपके केमोथेरेपी होते हैं, इसमें कर सकते हैं हम लोग, इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं, एंड लास्टली हम लोग सर्जरी करके भी कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो रेडियोथेरेपी में हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग रेडियोथेरेपी में क्या होता है आपका, रेडियोथेरेपी में आपका होता है क्या होता है रेडियोथेरेपी में, सॉरी, ट्यूमर सेल आर इरेडिएटेड लेथली, मतलब ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, बिना उसके अगल बगल जो सेल और टिश्यू रहता है उसको डैमेज किए हुए ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है रेडिएशन के थ्रू। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका केमोथेरेपी।
केमोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग केमोथेरेपिक ड्रग्स का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग आपका कैंसर, जो कैंसरस सेल रहता है उसका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना। इसका साइड इफेक्ट भी काफ़ी होता है, जैसे कि आपका हेयर लॉस हो सकता है इसमें, एंड एनीमिया भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट तरीका क्या है जिससे हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है ना। इम्यूनोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, द पेशेंट गिवन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफर्स, इसमें हम लोग इम्यूनाइजेशन करते हैं पेशेंट का, मतलब पेशेंट का इम्यून सिस्टम में को इम्प्रूव करते हैं ताकि वो कैंसरस सेल से लड़ने का क्षमता आ सके एंड वो कैंसरस सेल के प्रति रिस्पॉन्स कर सके। एग्जाम्पल में आपका हो गया अल्फा इंटरफेरॉन्स विच एक्टिवेट देयर इम्यून, जो कि उसका इम्यून को एक्टिवेट करते हैं, एंड हेल्पिंग टू डिस्ट्रॉय ट्यूमर। एंड लास्टली हम लोग करते हैं आपका सर्जरी। सर्जरी में हमारा होता है, उसको जो ट्यूमर रहता है, ट्यूमर फॉर्म कर जाता है, उसको हम लोग सर्जरी के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एंड लास्टली हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट में क्या हमारा, मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी। मतलब मोस्ट ऑफ द कैंसर जो केस रहता है वो कैसे ठीक किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कैंसर, ठीक है दोस्तों, जो कि आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में था। एंड हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में एक और आता है जो कि है एड्स, एक्वायर इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, ठीक है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड आगे कंटिन्यू रहने के लिए आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोग को कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।